छात्र आंदोलन की जो चिंगारी वो सुलगी दिल्ली के जंतर मंतर में, फिर झारखंड पहुंचती है और अब बिहार पहुंच चुकी है, राजधानी पटना पहुंच चुकी है। और बिहारी छात्रों पे आपको भरोसा क्यों नहीं डोमिसाइल लागू करना चाहते हैं? यहाँ मेधा की कमी है क्या? यही छात्र युवा जब रोड पे आएगा, लोग हमारे साथी लोग तो कहेगा लोग ये आतंकवादी है, खलिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। एक ही काम है, एक ही यहाँ कर्म है, एक नौकरी के अलावा कोई यहाँ कार्य नहीं है। वो भी अदर राज्य के लोग लेकर चले जाएंगे तो यहाँ फुचका बेचेंगे हमारे जैसे नौजवान। पूरे बिहार के विश्वविद्यालय को बंद करा दीजिए, पूरे बिहार के सभी रोड को जाम कर दीजिए। जब बिहार में नौकरी करने का मौका इनके हाथ में आता है तो वो नौकरियां भी बाहर के राज्यों में बांट दी जाती हैं। रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हम लोग रांची के छात्र आंदोलन को कवर करते हुए राजधानी पटना इस वक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए, छात्र आंदोलन की जो चिंगारी वो सुलगी दिल्ली के जंतर मंतर में, फिर झारखंड पहुंचती है और अब बिहार पहुंच चुकी है, राजधानी पटना पहुंच चुकी है। वही मांगे कि छात्रों का भविष्य सरकार कैसे तय करेगी। राजधानी पटना में भी पिछले 4 अगस्त से यहाँ आमरण अनशन हो रहा है। लगातार अनशन पर बैठे लोग कई मांगों को लेकर सरकार को जगाना चाहते हैं। बिहार में इस वक्त बीजेपी जदयू की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी इस अनशन पर बैठे लोगों की तरफ ध्यान देंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं एपीओ भारत। देखिए, जितने भी बिहार के पीएचडी होल्डर्स हैं, आप देख पाएंगे बाकायदा रिसर्च स्कॉलर हैं, ये अपनी कई मांगों को लेकर इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं। और ये भाई साहब लोग कई दिनों से अनशन पर हैं, हालत इनकी काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। और भैया, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ, मैं कन्वेनर हूँ इस कार्यक्रम का। और मैं ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकाएक मतलब यहाँ पे पहुँच गया है। सभी जो है, छोटे भाई अभिषेक जी हैं, बिक्कू जी हैं, और बिहार के तमाम छात्र इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शुरू में जो नई नियमावली आई, जो गजट का प्रकाशन हुआ, हम लोग प्रत्येक डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट घूम के उसका विरोध किए। सभी छात्रों को हम लोगों ने जगाया, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया। हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, बात नहीं सुन तो हम लोगों ने उनका विरोध भी किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तक पहुंचे आप लोग? सुना गया कुछ? शिक्षा का मामला है, ये संजय सिंह टाइगर का मामला है। हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था, वो हमारे जिला से ही आते हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि मीडिया में तो बयान कुछ और देते हैं, बोल रहे थे कि मेरा कुछ चल नहीं रहा है, राजभवन अपने से कर रहा है। वो एक छलावा कर रहे हैं और छात्रों को मूर्ख बनाने का उनका एक प्रयास है। और आपको हम बता दें, हम लोग चाहते हैं 2018 का टेबल 3A जो है उसके तहत बहाली हो, पीएचडी को अनिवार्य किया जाए, डोमिसाइल को लागू किया जाए। उम्र सीमा आप देख ही रही होंगी, उम्र सीमा यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार 55 वर्ष थी, उसे घटाकर 43 साल कर दिया गया, जो कहीं से जायज़ और उचित नहीं है बिहार के अंदर। इसलिए कि बिहार में 12-12 साल पे बहालियाँ लाते हैं। और उम्र सीमा, अभी मान लीजिए मेरी उम्र 33 वर्ष है, अगर अगली बहाली आएगी तो क्या मैं उस बहाली में शामिल हो पाऊँगा? अब बताइए, आज जो लोग ये कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन की बात आप करेंगी तो वो लोग ग्रेजुएट लोग हैं, जो आज तक रिसर्च नहीं किए हैं, ना रिसर्च के बारे में उनको कोई अनुभव है। अभी आपने देखा होगा कि राज्यपाल महोदय के जो सलाहकार नियुक्त हुए हैं वो पीएचडी है। तो पीएचडी, मात्र पीएचडी, जो कि राज्यपाल का कोई सलाहकार कम से कम प्रोफेसर होना चाहिए। तो शिक्षा व्यवस्था का ये लोग चाहते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाए, शिक्षा व्यवस्था को धूमिल करने का प्रयास है। और बिहारी छात्रों पे आपको भरोसा क्यों नहीं डोमिसाइल लागू करना चाहते हैं? यहाँ मेधा की कमी है क्या? वैसे भी गौतम बुद्ध की धरती रही है, वशिष्ठ नारायण सिंह की धरती रही है, जिन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। आर्यभट्ट की धरती रही है, जो शून्य जो पूरे विश्व में क्रांति था। तो वैसे भी क्रांति की भूमि जयप्रकाश नारायण की धरती है ये। बिल्कुल, आपने कहा कि क्रांति की धरती है, और इस क्रांति की धरती में ये लोग वही बात कर रहे हैं कि बहाली बहुत देरी से आती है, और जब आती है तो ठीक से बहाली भी नहीं होती है। डोमिसाइल नीति लागू हो, बिहार के लोगों को पहले रोजगार मिले, पहले नौकरियां मिले, पहले भर्तियां हो,
और भी कई मांगे हैं। उम्र सीमा को लेकर भी बहुत विवाद है और हम ये भी पा रहे हैं कि छात्रों के मुद्दे बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। मतलब सरकारें सुन क्यों नहीं रही हैं? आप लोग अपनी आवाज किस तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर मैं सवाल करूं, जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बाद, आप लोग क्या चाहते हैं? किसी का इस्तीफा चाहते हैं? किसी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? हाँ भैया, आप बताइए। तो हम लोग तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार विश्वविद्यालय जो सेवा आयोग मतलब किस संस्था सरकार सरकार के जो मुखिया हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं से रहेगी। लेकिन अब चूंकि वो उनको ये सब बातें संज्ञान में नहीं आ रही, उनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, संज्ञान में नहीं आ रही हैं। आप 4 तारीख से अनशन पर बैठे हैं, आपकी तरफ से ज्ञापन भी गया होगा। आपको लगता है कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। और जो उनको सलाह देने वाले जो लोग हैं, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो हमारे राज्यपाल महोदय के जो सेक्रेटरी हैं दीपक जी, और विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं गिरीश चौधरी जी, मुख्य रूप से इन्हीं 2 लोगों का हाथ है इसमें। ये तमाम ये जो नई नियमावली अपने आप अपने मन से लाए हैं ये लोग, ये इन्हीं लोगों का किया धरा है। अच्छा। और मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि इस बात को आप समझिए, गंभीरता को समझिए, क्योंकि इन लोगों को तो बिहार की शिक्षा से मतलब नहीं है। ये लोग अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं उच्च शिक्षा में। यहाँ पर एक और अनशन पर बैठे भैया है। आप अपना नाम बताइए, कहाँ के रहने वाले? हम अभिषेक मेहता नाम का, आरा से बिरकोर्स यूनिवर्सिटी, अच्छा। मैथ से हम पीएचडी कर रहे हैं। आपने मैथ से पीएचडी अभी कर रहे हैं, तो कई दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया, कोई ऐसा प्रतिनिधि आया जो आपसे मिला हो, जिसने कहा हो कि ठीक है आपकी मांगों पर गौर करेंगे? सरकार के तरफ से कोई नहीं आया। सरकार अहंकारी, घमंड, गूंगी, बहिरी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। यही छात्र युवा जब रोड पे आएगा, लोग हमारे साथी लोग, तो कहेगा लोग ये आतंकवादी है, खलिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। 8 दिनों से हम लोग शांतिपूर्वक अंबेडकर के संविधान के पालन करते हुए और गांधी जी के पद चिन्हों पर और अन्य महापुरुषों ने जो हमारे संविधान में काम किए हैं उनके अनुपालन करते हुए हम लोग अनशन पे शांतिपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन सरकार के रूम कान तक आवाज़ तक नहीं जा रही है। जिस दिन ये पूरे बिहार के युवा इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे साथ ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, हम लोग की बातों को सुना नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है, लोग यहाँ के वोट लेते हैं, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे लेकर अन्य राज्यों के पदाधिकारियों को खजाना भरते हैं, लूट कर इसमें भ्रष्टाचार, उच्च शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक राज्य से 4 राज्यपाल आए अभी तक। उत्तर प्रदेश के 4-5 VC यहाँ काबिज है, वहीं लोग मिलकर, और एक गिरीश चौधरी है। ये अलग से बिहार सब देश के एक ही नियम है उस शिक्षा का, UGC, उसी के अनुसार पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चलती है। लेकिन बिहार में कौन सा प्रयोग किया जा रहा है हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे इसके पहले माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले भी कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन UGC के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं किया। लोग सम्राट सरकार में UGC के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, एकदम दोहन कर दिया गया, इसको नष्ट कर दिया गया। और केंद्र में नरेंद्र मोदी से कहना चाहेंगे और अमित शाह से कहना चाहेंगे, इसको संभालिए, नहीं तो बिहार की जब अगर उच्च शिक्षा बर्बाद हो जाएगी तो बिहार विकसित नहीं होगा। बिहार के नौजवानों को जो नौकरी चाकरी नहीं मिलेगा, अगर यहाँ एक साथ एक ही काम है, एक ही यहाँ कर्म है, एक नौकरी के अलावा कोई यहाँ कार्य नहीं है, वो भी अदर राज्य के लोग लेकर चले जाएंगे तो यहाँ फुचका बेचेंगे हमारे जैसे नौजवान, नला साफ गटर साफ करेंगे, अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करेंगे, दहाड़ी करेंगे, और यहाँ का पैसा उधर लेकर जाएगा लोग। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि पूरे बिहार के युवा, हम लोग आपके हित के लिए अनशन पे बैठे हैं, जग जाइए, पूरे बिहार के विश्वविद्यालय को बंद करा दीजिए, पूरे बिहार के सभी रोड को जाम कर दीजिए। ये सरकार तब जागेगी। और जो हमारे सत्ता में बैठे हैं, चाहे विपक्ष में नेता बैठे हैं, जो
एमएलसी बनते हैं शिक्षाविदों के वोटों से, उनको विरोध कीजिए। हम आपके से चाह रहे हैं, कोई सुनने का सुध नहीं रह रहा है यहाँ। देखिए, कुल मिला के बात इतनी सी है कि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का आलम ये है कि बिहार से लाखों की संख्या में युवा जाते हैं अलग अलग राज्यों में, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब बिहार में नौकरी करने का मौका इनके हाथ में आता है तो वो नौकरियां भी बाहर के राज्यों में बांट दी जाती हैं। तो डोमिसाइल नीति को खास तौर पर लागू करने की मांग कर रहे हैं उच्च शिक्षा के पदों पर। साथ ही साथ इनकी ये भी मांग है कि जो उम्र सीमा है या फिर जो भर्तियां हैं, इतनी कम भर्तियां आती है, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कुल मिलाकर इनका मोटिव यही है कि अब उच्च शिक्षा पर सरकार ध्यान दे, इनकी मांगों को सुने। सवाल ये भी है कि सम्राट सरकार को 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सरकार में आए हुए, और ऐसे में अगर इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं, तो क्या इससे वो एक बड़े आंदोलन को खड़ा करने में अपना भी योगदान दे रहे हैं? सवाल तो होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में सम्राट चौधरी ने भी जंतर मंतर देखा होगा और अभी झारखंड का हाल वो देख ही रहे होंगे। और अगर बिहार में भी ये आग फैल जाती है, जनसी क्रांति फैल जाती है, तो जवाबदेही तो सम्राट सरकार की ही होगी। देखते हैं कि सम्राट सरकार इस तरफ कब ध्यान देगी। नमस्कार।